नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों के मंगल संकेतों से भारतीय बाजार में गहरी हरियाली। निफ्टी 350 पॉइंट उछलकर 17,250 के ऊपर। बैंक निफ्टी 1100 अंक ऊपर। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप में भी 2% की जोरदार तेजी। बाजार में आज आईटी मेटल स्टॉक्स का जलवा। दोनों इंडेक्स में 2.5% से ज्यादा का उछाल। नैस्डैक में तेजी से दौड़े आईटी शेयर्स। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी से मेटल शेयरों की ताकत बढ़ी। शानदार Q2 अपडेट के बाद फाइनेंस शेयरों ने जोरदार उड़ान भरी। एमएनएम फाइनेंशियल 12% दौड़ा। इंडसइंड बैंक में 5% का उछाल। एचडीएफसी भी 2% चढ़ा। और अब डेटा सेंटर लगाने में भारत बनेगा आत्मनिर्भर। भारत सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। निवेश पर 20 से 25% इंसेंटिव देने का सुझाव। डाटा सेंटर पार्क सेज लगाने की भी तैयारी। और आज से मार्केट के दिग्गज एंकर अनुज सिंघल ने संभाला सीएनबीसी आवाज। सीएनबीसी बाजार के मैनेजिंग एडिटर का पद। कहा, दर्शकों की वेल्थ क्रिएशन पर होगा फोकस। टिप कल्चर से ले जाएंगे दूर। आने वाले 25 साल को बताया भारत के लिए गोल्डन टाइम। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। और बाजार में आज मंगल ही मंगल हो रहा है और आज रामनवमी का दिन भी है और बाजार में तेजी आते हुए दिखाई दी है। हालांकि जो तेजी है ये ग्लोबल बाजारों में या फिर जो न्यूज फ्लो रहा कि अब अग्रेसिव हाइक्स शायद ना हो, ये बाजार को पसंद आया और इसीलिए रौनक चौतरफा देखने को मिली है। दिन के ऊपरी स्तरों पर भारतीय बाजार भी ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी 17,250 के ऊपर है। बैंक निफ्टी 2.5% ऊपर है। 1100 अंकों से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहे हैं कारोबार। तो अब तक बाजार में क्या हुआ वो बताएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं इस समय के संकेत क्या हैं विदेशी बाजारों की तरफ से। हालांकि तेजी वहां भी है, लेकिन अमेरिका के फ्यूचर्स हैं या फिर जो एशियन मार्केट्स का कारोबार है वो आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं। एशियन मार्केट से शुरुआत करेंगे और एशियन मार्केट्स में इस वक्त निकेई आपको 3% ऊपर दिखाई देगा। कॉस्पी 2.5% ऊपर है, लेकिन हैंगसेंग और शंघाई में आपको गिरावट दिखेगी। लेकिन निकेई, कॉस्पी, स्ट्रेट टाइम्स ये सभी बाजार तेजी से कर रहे हैं कारोबार। अमेरिका के फ्यूचर्स 350 अंक ऊपर है। डाउ फ्यूचर 1.25% की मजबूती है और नैस्डैक के फ्यूचर में 0.25% का उछाल है। 190 अंकों की मजबूती। तो नैस्डैक फ्यूचर में डाउ फ्यूचर के मुकाबले ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है और शायद इसी वजह से घरेलू बाजार में भी आईटी स्टॉक्स चहकते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब तक की बड़ी बातें क्या है वो आपको बता देते हैं। संकेत विदेशी बाजारों से बेहतर, जिसके कारण बाजार में तेजी आई। निफ्टी 17,250 के पार है। बैंक निफ्टी 1100 अंक ऊपर है। मिड कैप में भी 2% से ज्यादा की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। सभी पॉकेट्स हालांकि मजबूत है आज, लेकिन जोरदार बाइंग आपको दिखेगी आईटी स्टॉक्स में। नैस्डैक में जो तेजी आई उसका सपोर्ट मिला है आईटी को। फाइनेंशियल स्टॉक्स में रिकवरी है काफी शानदार। डॉलर इंडेक्स में जो कमजोरी रही उससे फायदा मेटल स्टॉक्स को भी मिल रहा है। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी, रियल्टी, कैपिटल गुड्स, पीएसयू स्टॉक्स, काफी सारे क्षेत्र आपको दिखाई देंगे जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। हमारे साथ अब प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद हैं। उनसे पहले इंडेक्स पर राय लेते हैं और साथ ही फिर आपको बताएंगे कुछ बेहतरीन ट्रेड्स। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो एक शानदार रिकवरी विदेशी बाजारों की तर्ज पर अमेरिका के फ्यूचर्स भी बेहतर संकेत दे रहे हैं। ये तेजी बाजार बंद होने तक कहां तक एक्सटेंड होती देखते हैं? गुड आफ्टरनून। ऐसा है कि 17,200 और 300 के बीच में मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है आज के लिए। तो ये गैप है, गैप फिल करना जरूरी था और आज मेरे ख्याल से गैप फिल हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आज हो सकता है 300 चला जाए, लेकिन यहाँ पर खरीद कर अभी ट्रेड करा 17,248, यहाँ पर खरीद कर 50 पॉइंट के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो ये जोन ऑफ रेजिस्टेंस है, लेकिन अब तक ठीक है। अब देखिए छुट्टी के बाद क्या होता है वो जरूरी है। अगर छुट्टी के बाद आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो डाउन में मिलता है तो फिर वापस बैक टू स्क्वायर वन, रेंज बाउंड हो सकता है। ठीक है, आज गैप अप ओपनिंग हुई है, मजबूती एक्सटेंड हुई है, तो उसके बाद रेंज बाउंड मोमेंटम तो एक्सपेक्टेड है ही। लेकिन गाबा साहब फिर ट्रेड्स बताइए, कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं फिलहाल? मुझे पॉलीकैप अच्छा लगता है। इसमें एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉलीकैप का बढ़िया है, ब्रेकआउट मिला है। मेरे ख्याल से अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 2635 में, 2700 के करीब मेरे ख्याल से जाना चाहिए। मैटर ऑफ टाइम, हो सकता है आजकल में चला जाए। स्टॉप होगा 2600। पॉलीकैप पर ध्यान देना चाहिए 1 या 2 दिन पर्सपेक्टिव के हिसाब से। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे वो है एमएनएम फाइनेंशियल। आज बहुत ही अच्छी तेजी है, 11% अपमूव, काफी गिरावट के बाद। अब ब्रेकआउट भी मिला है 192 जोन्स पर, उसी के नीचे एक स्टॉप लगाना चाहिए। बस 215 से 220 पॉसिबल है आते दिन। पॉलीकैप और एमएनएम फाइनेंशियल।
तो पॉलीकैब में तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। एमएनएम फाइनेंशियल गावा साहब को बेहतर दिख रहा है, हालांकि ऑलरेडी 12% ऊपर है एमएनएम फाइनेंशियल, लेकिन यहाँ भी अपॉर्चुनिटी है। 192 के नीचे का लगाइए एक स्टॉप लॉस। एमएनएम फाइनेंशियल इनफैक्ट हमारी लिस्ट में भी शामिल है जो हमने मिड कैप्स की तैयार की है, तो चलिए उसी लिस्ट पर एक नजर डाल लेते हैं। पहले तो मिड कैप का इंडेक्स ले आते हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पर 2% से ज्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। 700 पॉइंट ऊपर अब मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 2.25% की मजबूती फिलहाल देखने को मिल रही है। अब आपके सामने लेकर आते हैं पॉकेट्स। अभी गावा साहब ने एमएनएम फाइनेंशियल का जिक्र किया, ये 11% ऊपर है, लेकिन बाकी एनबीएफसी स्टॉक्स देखिए, चोला फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग, उज्जीवन, यहां भी आपको 6-6.5% तक की मजबूती आज के सत्र में दिखाई देगी। एनबीएफसी के बाद बैंक्स पर नजर डालिए तो सरकारी हो या प्राइवेट, खरीदारी सब में है आज। आईडीबीसी फर्स्ट बैंक 9.5% ऊपर, फेडरल बैंक 3% से ज्यादा ऊपर है आज। कर्नाटका बैंक, आरबीएल बैंक में भी 7% तक की तेजी आज के सेशन में दिख रही है। आईटी में रिकवरी है अमेरिका की बदौलत, और यहां पर जेंसार टेक 6.25% ऊपर, रामको सिस्टम 3.5% ऊपर है। बिरला सॉफ्ट और माइंट्री में भी 4% तक का उछाल आज के सत्र में बना हुआ है। ऑटो एंसिलरी यहां भी शानदार मूव है, और टीवीएस मोटर्स 3% ऊपर, अशोक लेलैंड 4% ऊपर, जेके टायर में 8% का मूव है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2.5% ऊपर कर रहा है कारोबार। रियल्टी स्टॉक्स तो दिखाएंगे यहाँ पर, आईबी रियल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, उबराय, ये भी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 6% तक की तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। लेकिन आगे बढ़ते हुए कुछ खबरों की ओर भी रुख कर लेते हैं, और डेटा सेंटर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी है। कंपनियों को भारत में डेटा सेंटर बनाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार से 20 से 25% इंसेंटिव मिल सकता है। इसी खबर पर और डिटेल्स लेकर असीम हमारे साथ मौजूद हैं। तो असीम, बताइए डेटा सेंटर को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, किन कंपनियों को फायदा होगा, क्या है पूरी डिटेल्स? देखिए, भारत में भी डेटा सेंटर का कारोबार करीबन $1.5 बिलियन का है, और ये 12% की दर से जो है बढ़ रहा है। 2025 तक ये $5 बिलियन का जो हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई गाइडलाइंस या फ्रेमवर्क जो है वो नहीं है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई ये चाहता था कि जो भारत है वो डाटा सेंटर में आत्मनिर्भर बने, भारत का डाटा जो है उनको बाहर जो है ना भेजना पड़े। तो इसके लिए उसने एक कंसल्टेशन पेपर जो है दिसंबर में जारी किया था, और सभी लोगों से इसके ऊपर सिफारिश जो है वो मांगी, राय जो है वो मांगी थी। अब सरकार जो टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई है उसने अपनी गाइडलाइन जो है फाइनल जो है कर ली है, और अगले एक हफ्ते के अंदर एक गाइडलाइन जो जारी हो सकती है। तो जो इसमें जो डाटा सेंटर बनाने वाली कंपनी है उनको राज्य और केंद्र सरकार से 20 से 25% की जो इंसेंटिव्स है वो देने की सिफारिश जो की जा सकती है। इसके अलावा ट्राई ये भी चाहता है कि जो डाटा सेंटर्स के पार्क्स है वो एसईजेड की तर्ज पर जो है बने, जहां पर भी कंपनी आसानी से अपने प्लग एंड प्ले डाटा सेंटर्स जो है वो लगा पाए। तो इसके ऊपर काम जो चल रहा है, इसको लेकर के अपनी सिफारिश ट्राई जो है जल्दी दे सकता है। जो कंपनी डाटा सेंटर लगाएगी उनको ग्रीन होने का सर्टिफिकेट जो है वो भी दिया जाएगा। तो एक पूरे गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क जो है ट्राई बनाने की तैयारी जो कर रहा, तो एक हफ्ते के अंदर गाइडलाइन जो है जारी होगी। इसके बाद सरकार इन गाइडलाइंस को, अगर इन सिफारिशों को जो है मान लेता है, तो जल्दी जो डाटा सेंटर बनाने वाली कंपनियां है उनको जो है कि ये बेनिफिट जो है वो मिल सकते हैं, जिससे कि काफी सारी कंपनी इसमें लगी है। भारतीय एयरटेल है, अपने नेक्स्ट्रा के जरिए अपने डाटा सेंटर्स जो है वो चलाती है। अदानी इस फील्ड में आकर के एक बड़ी काम डाटा सेंटर बनाने की भारत में तैयारी जो है वो कर रहा, तो हिरन अंदानी है। तो इन कंपनियों को इससे फायदा जो होने वाला है। ओके, तो काफी सारी कंपनियां जिनको फायदा पहुंचेगा, और भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स पर भी नजर रखी चलिए। हालांकि मार्केट दिन के ऊपरी स्तरों पर ये थोड़ा ऊपरी स्तरों से नीचे आया है, लेकिन मार्केट की वीकनेस में भी स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया था और इसने अपनी ही चाल चली है 808 के मौजूदा लेवल्स। गावा सबसे इनफैक्ट एक राय भी ले लेते हैं, टेक्निकली कैसा लगता है ये स्टॉक, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो इसे इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से होल्ड कर रहे हैं। गावा साहब, 800 के ऊपर भारतीय एयरटेल, क्या राय है आपकी? भारतीय एयरटेल का मैं चार्ट निकाल लेता हूँ। लगता है मुझे भारतीय एयरटेल 800 के ऊपर तो स्ट्रक्चर तो ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से अपमूव मिलना चाहिए। 800 स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन जाता है, अपडेट करें 808 में, हो सकता है आते दिनों में 820, 825, 830 जाने की संभावना है। वीकनेस कहीं पर भी है नहीं, स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट है भारतीय एयरटेल। ओके, इस बीच हमने अभी जब मिड कैप्स का जिक्र किया था तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स का मेंशन किया था, उसमें जेके टायर पर एक राय लेंगे। जेके टायर क्योंकि अब 8% ऊपर ट्रेड कर रहा है 172 के लेवल्स पर। गावा साहब, आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है पूरे टायर क्षेत्र में, ऑल्दो हम बाकी टायर स्टॉक्स में बाइंग देख रहे हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल मूव है। क्या सजेशन आपके इन लेवल्स पर? देखिए, जेके टायर का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो तो पॉजिटिव है, थोड़ा हमने करेक्टिव मूव देखा था पिछले हफ्तों, तो लगता है ये अभी जो लगता है ये बेस बना हुआ है। टेक्निकल रूप से एक डबल बॉटम बना है इंट्राडे में, 160 का स्टॉप लगाना चाहिए, अप मूव ऑन है, मेरे ख्याल से 190 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। तो जेके टायर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके,
तो जेके टायर में खरीदारी की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉक इनफैक्ट अब 8% ऊपर कर रहा है कारोबार, तो यहाँ पर मूव तो नो डाउट काफ़ी अच्छा रहा ही आज के सेशन में। लेकिन बैंक्स पर भी एक व्यू लेंगे। बैंक्स में जो छोटे बैंक्स हैं स्पेशली, फिर चाहे वो कर्नाटका बैंक जैसे स्टॉक ही क्यों ना हो, IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव है। बैंक निफ्टी भी 1100 पॉइंट ऊपर है, तो उसका असर भी है। पार्टिसिपेशन सभी से आ रहा है, फिर चाहे वो छोटे बड़े बैंक जो भी हों। गाबा साहब, NBFC में आपने M&M फाइनेंशियल का तो जिक्र किया, लेकिन कोई और स्टॉक बेहतर लग रहा है दिग्गजों में या छोटे स्टॉक्स में, बैंक्स NBFCs में? एक्चुअली यस, मैं L&T के फाइनेंस के ऊपर देख रहा था, ध्यान है उधर, लेकिन मुझे स्टॉक फिलहाल मिल नहीं, सुबह मिल रहा था लेकिन अभी मिल नहीं रहा मुझे, तो मैं थोड़ा स्किप करूंगा। लेकिन L&T पर ध्यान देना चाहिए, मुझे लेवल्स ध्यान नहीं है, लेकिन L&T फाइनेंस ठीक नजर आ रहा था। ठीक है, चलिए आईटी पर एक नजर डालेंगे। अभी हमने आईटी स्टॉक्स का तो जिक्र किया ही था। इंडेक्स भी सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है आज, और अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो जेंसर टेक, रामको सिस्टम्स, बिरला सॉफ्ट, माइंट्री सभी तेजी दिखा रहे हैं। माइंट्री पर एक कमेंट ले लेते हैं, माइंट्री कोफोज पर स्पेशली। इनफैक्ट ये दोनों ही स्टॉक्स आपको 3 से 4% ऊपर दिखाई देंगे। गाबा साहब, हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे इंडेक्स को, तो उन्हीं के आसपास होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपर नीचे के मोमेंटम देखा है हमने। माइंट्री कोफोज पर स्पेशली क्या राय है? माइंट्री अच्छा लगता है मुझे, जो अपमूव मिले हैं उस अपमूव में स्ट्रेंथ है, इसमें अगर कोई डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। 3150 का स्टॉप लगाना चाहिए माइंट्री पर, अपसाइड करीब 3300 की एक पॉसिबिलिटी है, वहां तक चला जाए। और दूसरा कोफोर्ज, कोफोर्ज मैंने सुबह देखा था, ध्यान था मुझे, लेट्स सी कोफोर्ज मिल जाता है। यस, कोफोर्ज का भी चार्ट मुझे अच्छा ही लगता है, स्ट्रक्चरली मुझे अपमूव मिलना चाहिए। लोअर लेवल्स में सपोर्ट है करीब 3350 के आसपास, थोड़ा वक्त देंगे तो 3600 पॉसिबल है। जो पैटर्न उभर कर रहा है, जो सेटअप है, उसके हिसाब से लगता है कि अपमूव मिलना चाहिए कोफोर्ज में। इस बीच एक स्टॉक लेकर आते हैं जहां पर पिछले कुछ मिनटों पहले ही बाइंग आना शुरू हुई है। इनफैक्ट पिछले 15-20 मिनट में स्पेशली यहाँ पर थोड़ा एक्शन बढ़ा हुआ है। जस्ट डायल का 591 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स हालांकि ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली, लेकिन 4.25% का मूव है इस स्टॉक में। गाबा साहब, क्विकली देखिए जस्ट डायल को और क्या व्यू है? अच्छा मूव है, काफी अच्छा ब्रेकआउट मिला है जस्ट डायल में, अच्छी तेजी है, 4% अप है, यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 591 में। नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट 600। दिक्कत स्टॉप की है कि स्टॉप थोड़ा डीप होगा, अगर किसी को लेना है तो ले सकता है। 585 का स्टॉप लगाना पड़ेगा जस्ट डायल। ओके, चलिए, तो ये राय है जस्ट डायल पर। स्टॉक डे हाई पर कर रहा है कारोबार। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्र। ब्रेक में जाने से पहले फटाफट से एक बार खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी ले आते हैं कि वहां पर क्या रुझान बना हुआ है। हालांकि आज हफ्ते का दूसरा दिन है। पहले तो जो अपडेट्स हैं वो दिखा देते हैं। KPIT टेक में स्वाति ने प्रॉफिट्स को बुक किया है, बाय कॉल थी 700 के टारगेट के लिए, और जो प्रॉफिट इन्होंने लिए हैं वो 674 पर लिए हैं। फिलहाल 662 पर स्टॉक कर रहा है कारोबार। साथ ही अगर एडिशन देखेंगे तो टाटा केमिकल्स, ये स्टॉक स्वाति ने ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में। 1210 के टारगेट है, 1138 पर फिलहाल ये कर रहा है कारोबार, और 1080 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो ये ट्रेड है, इसको आप कर लीजिए नोट। 1210 के टारगेट्स के लिए टाटा केमिकल्स आप खरीद सकते हैं। अब दिखा देते हैं आपको रिटर्न की स्थिति मुनाफे के मीटर में, और तीनों ही खिलाड़ियों में स्वाति ने बढ़त बनाई हुई है 7% के रिटर्न्स के साथ। रुचित जैन का पोर्टफोलियो फ्लैट टुवर्ड पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है, और अरुण मंत्री का पोर्टफोलियो -1.29 के % के रिटर्न्स लेंड कर रहा है, लेकिन स्वाति ने बढ़त बनाई हुई है, लीड करते हुए पहले पायदान पर 7% के रिटर्न्स। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और आज से मार्केट के दिग्गज एंकर अनुज सिंघल ने CNBC आवाज, CNBC बाजार के मैनेजिंग एडिटर का पद संभाल लिया है। और इस मौके पर अनुज सिंघल ने कहा कि दर्शकों को अब सिर्फ टिप नहीं देंगे बल्कि बाजार के गुण भी सिखाएंगे। अनुज सिंघल के मुताबिक आने वाले 25 सालों में भारत में इक्विटी कल्चर और बढ़ेगा। जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे ट्रेडर भाई हैं, जो दिन भर हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको, जैसा भी हम लोगों ने कहा, इंडिया पे पैसा बनाना तो बुलिश रहना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत सारी छोटी छोटी उनको जानकारियां चाहिए होती, छोटी छोटी वो गलतियां भी कर जाते हैं कई बार, उस पर आपको क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए नीरज, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि एक जो, और ये फ़र्क मैंने, ये बदलाव मैंने महसूस किया है कोविड के बाद से, और लोगों के अंदर एक जो होता है, एक
कोई भी चैनल को आप पहले देखते तो आप पहले इसलिए देखते थे कि उस चैनल पर आपको शायद कुछ टिप्स मिल जाएंगे, तो आप वो टिप्स पे पैसा लगा देंगे तो आपको पैसा बन जाएगा। आज की डेट में जो इंडिया का रिटेल व्यूअर है वो चैनल इसलिए देखता है, वो हमसे इसलिए संपर्क करना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि हम उसकी कुछ मदद कर सकेंगे, टिप देने में नहीं, बट ये बताने में कि मार्केट में पैसा कमाया कैसे जाता है और कमाया कैसे जा सकता है। आज जो एक रिटेल व्यूअर है ना, उसको भूख है सीखने की, वो सीखना चाहता है। जैसे कहते हैं ना, गिव अ मैन अ फिश एंड यू गिव हिम डिनर, टीच अ मैन हाउ टू फिश एंड यू आर सॉर्टेड फॉर लाइफ। मतलब आप एक बार मछली देंगे उसको तो वो उसका एक दिन का वो भूख है, लेकिन आपने उसको सिखा दिया मछली कैसे पकड़ना है कैसी है, तो फिर वो उसके बाद पूरी जिंदगी अपना काम कर सकता है। तो हमारा एक फोकस जो है यही रहने वाला है कि सिर्फ यहाँ खरीदे यहाँ बेचे इस पर नहीं, साइकोलॉजी, मार्केट की साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड। मेरा एक सबसे बड़ा जो मेरे लिए जो सबसे बड़ा गुरु मंत्र है पिछले 18 साल से रहा है, मैं दो चीजें मानता हूं। एक तो रिस्क रिवॉर्ड, मैं सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड को रिस्पेक्ट करता हूं। जैसे आज का रिस्क रिवॉर्ड हमने कहा था कि इवन खुलने के बाद भी आपके फेवर में होगा, क्योंकि जो सेटअप ऐसा है, फ्राइडे को शॉर्ट्स आए थे, 87% शॉर्ट पोजीशंस हैं, उनको एकदम से धक्का लगेगा, वो सबके सब कवर करने के लिए एक साथ भागेंगे, तो वो रिस्क रिवॉर्ड की बात हो गई। तो सेम रिस्क रिवॉर्ड 200 पॉइंट के गैप पर पॉजिटिव हो सकता है, 200 पॉइंट के गैप पर नेगेटिव हो सकता है। उसको समझना है आपको कि कहां पर आपको शॉर्ट करना है, कहां पर आपको लॉन्ग करना है। पहली बात तो ये रिस्क रिवॉर्ड। दूसरी बात जो मैं हमेशा मानता हूं, जो स्क्रीन कह रही है वो सही है, बाकी सब कुछ गलत है। आप किसी का व्यू मत सुनिए, किसी का उस पर मत जाइए। अगर आपको एक स्क्रीन ने एक मैसेज दे दिया, एक टेप ने अगर आपको मैसेज दे दिया, वो मैसेज सही है, उसको रिस्पेक्ट करिए। मार्केट को अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो मार्केट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मार्केट को रिस्पेक्ट करिए। मार्केट आपको इतना पैसा बना कर देगा। और ये इक्विटी कल्ट जो है इंडिया में, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है। तो अब आप CNBC आवाज़ पर अरुण सिंघल को देख सकेंगे अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ मार्केट्स पर शेयर करते हुए और आपकी मदद करने के लिए। लेकिन रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखेंगे न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत करेंगे ब्लू स्टार के MD बी त्यागराजन से। नमस्कार।